अधिकारिणी श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाहि राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, उनके प्राकट्य महोत्सव की जय जय। श्री राधे श्री श्यामा कुंज बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की जय जय। श्री राधे। आज श्री वृंदावन बिहारी लाल का प्राकट्य उत्सव है। आज के दिन श्री स्वामी जी के लाडिले श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री बांकी बिहारी जी के रूप में प्रकट होकर के और आद्यावधि आज तक सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, उनको कृतार्थ कर रहे हैं। तो उनकी एक बहुत सुंदर विचित्र घटना है। आज चूँकि बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है तो थोड़ा 5 मिनट उनको स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि वृंदावन के जो राजा ठाकुर हैं वो श्री बांकी बिहारी लाल जी, सभी कोई किसी से कम नहीं है। ये सब ठाकुर जी हैं, चाहे श्री गोविंद देव जी हों, चाहे श्री गोपीनाथ देव जी हों, चाहे श्री राधा रमण जी हों, चाहे श्री मदन मोहन जी हों, चाहे श्री राधा वल्लभ लाल जी हों। ये भांति भांति से भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्यामा श्याम ही इनके रूप में राज रहे हैं, निकुंज बिहारी बिहारिणी, और यावन मात्र को आद्यावधि कृतार्थ कर रहे हैं। फिर भी भक्तों का निकुंज बिहारी श्री हरिदास जी स्वामी जी के लाडिले के प्रति सबका विशेष आकर्षण है। पूरे विश्व से लोग इनके दर्शन करने पधारते हैं। और जब स्वामी जी इस धराधाम पे थे उस समय भी नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासुकी, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास के। स्वामी जी को रसिक छाप मिली हुई है, माने स्वामी श्री हरिदास जी रसिक शिरोमणि हैं और उनके
उनके लिए अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहें केली, श्री धाम वृंदावन में होने वाली जो प्रिया प्रीतम की निकुंज के अंतर्गत मधुराति मधुर जो लीला है, जो श्यामा जो दिव्य नूतन दुल्हन रूप में और प्यारे श्याम सुंदर दिव्य दूल्हा रूप में रसिक दंपति, रसिक दूल्हा दुल्हन रूप में श्यामा श्याम दिव्य दिव्य कुंजों में समयानुसार कलोल कर रहे हैं, ऐसी जो लीला है उस लीला को अत्यंत करीब से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज उनका अवलोकन करते हैं और विशिष्ट विशिष्ट जनों पे कृपा करके उनको भी अवलोकन कराने की इनमें विशेष सामर्थ्य है। अवलोकत रहे केली माने प्रिया प्रीतम की नित्य निकुंज की केली है, उनको अत्यंत करीब से अवलोकन करते हैं। और सखी सुख के अधिकारी, सखियों का जो सुख है, सखी जन का जो एक पद है, पोस्ट है, इस पद को प्राप्त करना सर्वसामान्य के लिए इतनी सहज नहीं है। और श्री स्वामी जी महाराज जिस पे कृपा करें उसको सहज में वो सखी का पद प्रदान करने की इनमें अपूर्व क्षमता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि स्वामी हरिदास जी महाराज कोई सामान्य वैष्णव नहीं है। ये प्रिया जो कि 8 सखियों में जो मुख्य सखी श्री ललिता जी हैं, उनके प्रकट अवतार हैं। तो ये प्रिया जो कि जो सखी 8 सखी हैं, ये प्रिया प्रीतम से कब अलग रहती हैं? सदा सर्वदा उनकी सेवा में निरत रहती हैं। तो जो ये सखी जन हैं वे ही तो सखी पद को देने का अधिकार रखती हैं ना। श्री ललिता जी सखी पद देंगे, श्री विशाखा जो देंगी, श्री चंपक लता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो, श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, इन सखियों में अद्भुत सामर्थ्य है। और ये जिस किसी पे कृपा करें उनको सखी पद दातार कहते, दंपति पद दातार। महावाणी श्री सहज सुख दंपति पद दातार, यानी श्यामा श्याम की सेवा देने की इनमें अपूर्व क्षमता है। जैसे जो महावाणी जी का जो सहज सुख का प्रकरण है और 5 सुख एक से बढ़कर एक है। तो अवलोकत रहे केली, श्यामा श्याम की निभृत निकुंज की केली को श्री ललिता रूप श्री स्वामी हरिदास जी अपलक नेत्रों से दर्शन करते हैं। और चूँकि ललिता सखी हैं तो इनके लिए सखी पद को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रियाजू के मन में सदा अपने मन को मिलाए रखती हैं। दंपति की प्यारी परिचारी, दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, मानंद भरी अति भारी, कबहु न होय संगत न्यारी। यहाँ रहती सदा जैसे छायारी, सदा जैसे छायारी। दंपति की प्यारी परिचारी, ये श्री ललिता सखी के गुण धर्म है, उनके दिव्य दिव्य ये लक्षण है। इस लक्षण से सदा वो सुशोभित रहती हैं। इस गुण से सदा प्रिया प्रीतम की दंपति की प्यारी मैंने श्री ललिता जी हैं, प्रिया प्रीतम की प्यारी परिचारिका हैं, सेविका हैं, प्यारी सखी हैं। दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी। और सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम को लाल लड़ा करके
सदा 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 सर्वदा उनको दुलरा करके उनकी कीली माधुरी को पान करती हुए सदा आनंद लूटती रहती हैं, आनंद में चूर रहती हैं, सदा आनंद मग्न रहती हैं। दंपति की प्यारी परिचारी परमानंद भरी अति भारी। चूँकि प्रिया प्रीतम जो है, प्रिया जो आह्लाद स्वरूपा हैं, प्यारे आनंद स्वरूप हैं, और दोनों की छवि को ये पान करती हैं, दोनों को राजी रखती हैं, दोनों को सुख के सागर में डुबाती हैं, और नई नई कोयली विलोकन निस दिन, और नई नई केली को विलोकन करती रहती। कबहू न हो ये संगते न्यारी, किसी भी काल में प्रिया प्रीतम से अलग नहीं होती हैं। रहती सदा जैसे छायारी, जैसे बिंब का प्रतिबिंब होता है, तो जैसे मैंने छाया होने के तात्पर्य ये है कि सदा सर्वदा, यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे कलेवर की जो छाया होती है वो कलेवर से जल्दी अलग नहीं होती है, ऐसे ही मैंने प्रिया प्रीतम को निरंतर बड़ी सावधानी पूर्वक प्रीतिपूर्वक लाड ला रहे हैं। तो जो ऐसी सखी हैं उनके लिए किसी जीव पे कृपा करके सखी पद को दे देना, ये कौन बड़ी बात है। हाँ, अन्य के लिए बहुत बड़ी बात है, दुर्लभात दुर्लभ है, लेकिन सखियों के लिए सखी पद देना कोई बड़ी बात नहीं है। अवलोकत रहे केली सखी सुख के, इसे अधिकारी नहीं होते, ऑफिसर्स होते हैं, माने इनको सखी पद देने का अधिकार प्राप्त है, इनको अधिकृति मिली हुई है, अधिकार मिला हुआ है। ऐसी हैं श्री ललिता जी। और आज के दिन श्यामा श्याम इन पे कृपा करके, इनके जो शरणागत जन कुछ भक्त थे उन पे कृपा करके उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज श्यामा श्याम ही श्री बिहारी जी के रूप में सुंदर श्याम कलेवर, और कहते हैं ना कि श्यामा श्याम दोनों मिलकर के बांकी बिहारी हो गए। घटना ऐसी है कि स्वामी हरिदास जी महाराज विरक्त होकर के और श्रीधाम वृंदावन में वास करते थे, भजन करते थे, और खास करके जो निधिवन राज हैं उनमें जो सुंदर लता कुंज थी उन निकुंजों में विराजमान होकर के एकांत में बैठ करके और अपलक नेत्रों से एक दिव्य श्यामा श्याम की लीला को दिखा करते थे। श्यामा श्याम की रूप माधुरी, श्यामा श्याम की सुंदर सुंदर लीला कलोल को देखा करते थे, निहारा करते थे। कुछ इनके संग साधक वर्ग थे। एक श्री सुनाम धन्य श्री रस सागर श्री विठल विपुल जी महाराज थे, जो इनके पट्ट शिष्य थे, और वैसे रिश्ते में संबंध से देखा जाए तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी के मामा के ही पुत्र थे, अर्थात मेरे भाई थे, और श्री स्वामी जी से करीब करीब 5 वर्ष बड़े थे। तो जब स्वामी जी का जन्म हुआ था तो वे अपने पिताजी के संग स्वामी जी के घर पधारे थे। उस समय स्वामी जी नवजात शिशु रूप में थे और वो 5 वर्ष के बड़े बालक थे। तो स्वामी जी को देखते ही बड़ी उनको आकृष्टि हुई, उनका मन रम गया। तो ऐसी प्रीति, ऐसा आकर्षण, ऐसा अपनापन कि उत्सव के बने स्वामी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। और उस जन्मोत्सव में अपने पिताजी के संग में ये भी पधारे थे श्री विठल विपुल जी। तो इनकी प्रीति देख करके इनके माता पिता ने इनको यहीं छोड़ दिया, स्वामी जी के घर में छोड़ दिया कि ये बालक जो है ये छोटे शिशु से बड़ा प्रेम करता है। और जब वो ले जाना चाहे तो रोने लग जाते थे, हाथ पाँव पड़कने लग जाते थे। तो बच्चा रोवे नहीं, खुश रहे, इसलिए उनके यहाँ श्री स्वामी जी के घर ही इनको छोड़ दिया। और जैसे जैसे बड़े होते गए दोनों की प्रीति अगाध बढ़ती गई, और जब समय आया तो दोनों विरक्त साधु हो गए। तो स्वामी जी महाराज निधिवन में लता
कुंज में विराजमान होकर के और मधुराति मधुर श्री श्यामा श्याम जानते हैं जो आचार्य होते हैं ना, जो रसिकाचार्यगण हैं, जैसे अपने यहाँ जय स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी हैं, श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं, श्री निम्बारकाचार्य भगवान हैं, श्री रामानंदाचार्य भगवान हैं, श्री रामानुजाचार्य भगवान हैं, श्री षट गोस्वामी पाद हैं। ये मैंने इनका जो आचरण सामान्य मनुष्य के जैसा नहीं होता। सामान्य मनुष्य से इनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आचार्य वर्ग है। ठाकुर जी ने कहे कि आचार्य माम भी जाने आत नाव मन्येत कर ही चित, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम जनंती। आचार्य ही इस धराधाम पर आकर के, माने प्रभु ही, प्यारे श्याम सुंदर ही, प्रिया प्रीतम ही आचार्य रूप में आकर के अपनी प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, इतर जीवों को, सामान्य जीवों को दिखाते हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करके सामान्य जीव भी उस दिव्य पद का अधिकारी हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई स्वामी जी कब दीक्षा लिए, कब मंत्र का अनुष्ठान किए, कब क्या किए, कब कैसे हुआ, उनके लिए सब बातें सर्वथा लागू नहीं होती हैं। वर्णन आता है कि श्री निधिवन राज में बैठ जाते थे और प्रिया प्रथम की केली देखा करते, निहारा करते थे। तो ये बहुत काल तक ऐसे वो कुंज में प्रवेश कर जाते और उसमें बैठ करके और श्यामा श्याम की लीला गान और उनका दर्शन किया करते थे। और कुछ उनके जो शिष्य वर्ग थे वो कुछ दूरी बाहर ही, निकुंज के बाहर ही बैठते थे, उनकी प्रतीक्षा करते थे और उनकी रुचि के अनुसार उनकी सेवा किया करते थे, रुख देकर के सेवा करते थे। तो कुछ दिन के बाद सभी संतों के मन में ऐसी जिज्ञासा उठी कि स्वामी जी आप निकुंज मंदिर में प्रवेश करके क्या देखते हैं, क्या करते हैं, कृपा करके हमें भी कुछ अवलोकन कराइए, हम सब तो बस आपकी बाट देखते रहते हैं। तो उनकी ऐसी हार्दिक इच्छा को जान करके उन्होंने उनके पास आ करके और कहा कि देखो इधर देखो, पूर्व दिशा में तुम्हें कुछ दिख रहा है। तो उन दिशों में श्री विठल पिपुल जी थे और भी साधक वर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो बड़ा दिव्य प्रकाश दिख रहा है। अच्छा प्रकाश दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें जो मैं देखता हूँ, जो अवलोकन करता हूँ, तुम्हें दर्शन कराएंगे। देखने कृपा करके और उन सबको उन्हें कि इस पूर्व दिशा में देखो, उस लता कुंज में दर्शन करो। और जिस भी उन्होंने सिर पे हाथ पधराया तो उनको दिव्य श्यामा श्याम की जोरी दर्शन करके बड़े निहाल हुए, बड़े आनंद मग्न हो गए और कुछ देर तक देखा। उसके बाद मैंने श्यामा श्याम की सुंदर बिलसती हुई झांकी, मैंने अनसन पर भुज दिए परस्पर मनहर सामर गौर, आजीवती राजत जुगल किशोर। ऐसी मैंने गौर श्याम अभिराम विराजे, अति उमंग अंग अंग भरे रंग। सुंदर दिव्य छटा दर्शन करके और कुछ ही देर के बाद जो छटा थी श्यामा श्याम की तिरोहित हो गई। तो श्यामी जी को लगा कि कहीं इनके मन में ऐसी ना आवे कि वो तो थोड़ी देर के लिए दिखी, अब तो नहीं दिख रही है। तो उन्होंने एक मिस से, एक बहाने से श्री विठल विपुल जी महाराज को उन्होंने भेजा कि जाओ अंदर जाओ और उस कुंज में से प्रिया प्रथम की सेवा में जो झारी है ना उसको लेके आओ। वो झारी लेवे गए तो वहाँ श्यामा श्याम का दिव्य दर्शन किए और कृतार्थ हो गए। झारी लेके आए। उन्होंने पूछा कि आपने कुछ देखा क्या? ने कहा वहाँ तो दिव्य निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम विराज कलोल कर रहे थे। क्या बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। फिर स्वामी जी से उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसी कृपा करिए ना कि हद सदा सर्वदा उनका दर्शन हो। तो इन अनुगतों के ऊपर कृपा करके श्री लाडली लाल से स्वामी जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि हे प्रियालाल, आप अपने जनों पे कृपा करने के लिए इन सब को सदा सर्वदा आपका दर्शन हो।
आप इन पे कृपा करके ऐसी लीला रचना कीजिए कि आप सर्व साधारण के लिए भी सुलभ हो जाइए। आप भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, आप जन वत्सल हैं, तो उनकी बात सुन करके प्रिया प्रीतम दोनों, प्रियाजू और प्यारी श्याम सुंदर माने कुंज बिहारिणी और कुंज बिहारी दोनों एक हो गए, मिल करके एक बिहारी जी को रूप धारण कर लिए और उन्होंने कहा कि जाओ, अब जो श्यामा श्याम को तुमने दर्शन किया था निकुंज में प्रवेश करो और जाओ उनको गोद में उठा के ले आओ। तो श्री विठल विपुल जी महाराज हैं, प्रिया प्रीतम के जो श्री मिलित विग्रह श्री बांकी बिहारी लाल जी, श्री कुंज बिहारी लाल जी को अपने गोद में उठा के ले आए और स्वामी जी के पास ले आकर के विराजमान किए। और जो स्वामी जी के पास और भी भक्त थे, भक्त मन के जो शरणागत अनुगत संत थे, सबने देख करके अपने को धन्य धन्य महाधन्य अति धन्य माना। और अब श्री श्यामा श्याम बिहारी बिहारिणी दोनों मैंने कहते हैं ना कि कृष्ण रूप श्री राधिका राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं कहीं सुखधाम। दोनों एक हो गए बिहारी बिहारिणी मिलकर के और श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। दूसरी बात एक और आती है कि श्री स्वामी जी ने कहा कि हे प्रियालाल, आप भक्तों को इस रूप में दर्शन दे कृतार्थ कीजिए। तो प्रियालाल ने कहा कि देखो स्वामी जी, तुम हमारी नित्य ललिता नामनी सखी हो, तुम्हारे लिए दर्शन ही सुलभ है, तुम हमारे परिकर हो, हमारी प्रिय सहचारी हो, लेकिन सर्वसामान्य का हमारा दर्शन सुलभ होना सहज नहीं है। सर्वसामान्य जीव हैं, ये हमारे दर्शन के अधिकारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऐसा आग्रह है तो हम तुम्हारे आग्रह को नहीं टालेंगे और हम जीवों पे सदा से कृपा करते आए हैं, आज भी कृपा करेंगे। हम दोनों मिलके एक हो जाते हैं और देखते देखते ही श्यामा श्याम दोनों मिलकर के श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए और उनसे कहे कि देखो स्वामी जी, हम आपको तो जुगल रूप में दर्शन देते रहेंगे, हम आपको सदा सर्वदा श्यामा श्याम के रूप में दर्शन देंगे, और जो अतिशय प्रीति के भाजन होंगे, हमारे जो विशेष कृपा पात्र होंगे, उनको हम श्यामा श्याम के रूप में दर्शन देंगे। अन्य सर्वसामान्य के लिए हम श्री विग्रह रूप में उनके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करेंगे और उन पे कृपा करके उनको निहाल करते रहेंगे, उनकी सामान्य से सामान्य तुच्छ से तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करेंगे। इस पे स्वामी जी ने खूब भूरी भूरी प्रशंसा की, बलिहारी ली और तब से श्री स्वामी जी महाराज के संग श्री निधिवन में श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज विराजमान। और जब स्वामी जी महाराज थे तब खूब ठाट बाट से सेवा हुआ करती थी निधिवन राज में। समय आया तो मंदिर बना, आज बिहारी जी महाराज दिव्य बांकी बिहारी लाल जी के मंदिर में विराजमान होते हैं और लाखों लाखों सेवकजन भक्तजन दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। और बीच बीच में हरिदास के लाडले की जय जयकार करते हैं। श्री हरिदास जी के लाडले की, श्री बांकी बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निकुंज बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और आज के ही दिन ये जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी की जो तिथि है, आज ही के दिन श्री बिहारी जी का प्राकट्य हुआ और आज ही के दिन श्री स्वामी जी महाराज के जो परम कृपा पात्र रस सागर स्वरूप श्री विठल विपुल जी महाराज का भी जो जन्मदिन है वो आज की पंचमी तिथि है। उनका भी प्राकट्य जो जयंती की जो तिथि है वो आज की तिथि है। तो आज श्री बिहारी जी का भी प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। और श्री जो हमारे तटीय स्थान के जो संत महात्मा हैं और तटीय स्थान से संबंधित और भी जो आश्रम है, मंदिर हैं, उनमें आज बड़े धूमधाम से श्री विठल विपुल जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री विठल विपुल जी महाराज अपने समय के बड़े ही उच्च कोटि के रसिक महानुभाव हुए
और एक इनके जीवन की एक बड़ी अद्भुत घटना है। जैसे हमारी महावाणी जी में वर्णन किया गया है कि सतगुरु के मार्ग पगुधारे, सतगुरु के मार्ग पगधारे, सतगुरु के मार्ग पगधारे, सतगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु बीच भेद न पारे, हरि सतगुरु बीच भेद न पारे, हे हरि सतगुरु बिना भेद न पारे, हरि सतगुरु बिना भेद न पारे। स्वामी श्री विठल विपुल देव जी अपने श्री स्वामी जी महाराज के पट्ट शिष्य हैं, ज्येष्ठ शिष्य हैं, और स्वामी जी के चरणों में अगाध रहती, उनके मुख देखते रहते, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मानो हमेशा पलक पद पावरे देते हुए सदा उनके मुख रुख देखते हुए कि स्वामी जी अब कुछ आज्ञा कर दें, अब कुछ आज्ञा कर दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। ऐसे बड़े उच्च कोटि के रसिक और स्वामी जी महाराज के चरण को धूर को सदा सर्वदा सिर पे धारण करने वाले परम आज्ञाकारी गुरु वत्सल हुए, गुरु जी के विशेष कृपा पात्र हुए। जब तक इस धराधाम पे थे स्वामी जी, तब तक तो जानते हैं, जब तक गुरुदेव रहते हैं ना, तब तक शिष्य को बड़ा एक बल होता है, बड़ा एक संबल होता है। और गुरुदेव के अंतर ध्यान होते हो, जैसे पिताजी मर जाएं तो पिताजी का धाम वास हो जाता है, तो पुत्रों का जैसे बड़ा धक्का सा लगता है कि अवलंब सब चला गया। एक जो बल था, एक जो अवलंब था, एक जो विशेष आशा थी, एक धाक, वो सब जैसे लगता कि वो नष्ट प्राय हो गया। ऐसे ही जो आध्यात्मिक मार्ग में जो गुरुजन का जो पद है और उनके जो शिष्यगण होते हैं, उनमें अतिशय उनकी आस्था होती है। तो जब तक गुरुजी रहते हैं, बहुत जैसे गाय होती है तो बछड़ा उसके माँ के सहारे खूब खुद फांदते रहता है, कूदते रहता है, उछलते रहता है। फिर बाद में अपने को, वैसे तो कोई अनाथ नहीं होता है, सबके नाथ भगवान है, सबके नाथ श्यामा श्याम है, लेकिन अतिशय प्रीति होने के कारण उसकी बहुत एक दयनीय दशा हो जाती है, उनके बिना व्याकुल हो जाता है, अपने को टूटा टूटा सूना सूना सा निरावलंब सा महसूस करता है। और जो रसिक जन संत जन हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनके लिए क्या कहना है। तो समय आया और प्रिया प्रीतम ने स्वामी जी को अपने दिव्य सेवा में स्वीकार कर लिया, अर्थात श्री स्वामी जी का निकुंज वास हो गया। तो उनके विरह को श्री विठल विपुल जी महाराज सहन नहीं कर पाए और रुदन करने लगे। उनके वियोग में बहुत बिलख बिलख करके रोवे लगे। और मैंने स्वामी जी से ऐसी प्रीति थी, गुरुदेव से ऐसी प्रीति थी, ऐसा प्रेम था, ऐसा अपनापन था कि उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि जिन आँखों से मैंने गुरु जी का, बिहारी जी का दर्शन किया था, अब इन आँख से अब मैं बिहारी जी को भी नहीं देखूंगा और संसार का तो प्रश्न ही नहीं होता, किसी का दर्शन नहीं करूंगा। जैसे गांधारी जी ने पट्टी बांधी थी आँखों पे आजीवन के लिए, वैसे ही उन्होंने स्वामी जी के अंतर ध्यान होते ही आँखों पे पट्टी बांध ली कि ये आँख स्वामी जी के सिवा किसी को नहीं दिखेगी, और अन्न और जल त्याग दिया। और बिलख बिलख करके, माने रुदन तो बंद ही नहीं होता, अश्रु प्रवाह हृदय से मानो बहुत दुखी होकर के उनके वियोग में रोया करते थे।
एक दिन निकला, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन उस समय बड़े अच्छे अच्छे महानुभाव थे वृंदावन में। उन महानुभावों ने ये निर्णय किया कि भाई अगर ऐसा रवैया रहा तो इनका तो फिर शरीर रहेगा नहीं। और ये स्वामी जी की विशेष कृपा पात्र है, भजनिक महात्मा है, विशेष अनुभव प्राप्त महात्मा है। इन्होंने बांके बिहारी श्यामा श्याम का दर्शन किया है, उनकी सेवा करते हैं। और मैंने एक साधु समाज में, रसिकों के समाज में एक विषाद का माहौल हो गया कि ऐसे रसिक अनन्य और गुरुदेव के अभाव में दुखी हो रहे हैं, इनको क्या किया जाए, कौन ऐसा उपाय किया जाए कि ये पूर्व वाले अवस्था में आ जाए, मन इनका रुदन बंद हो जाए और जैसे केली को अवलोकन कर रहे थे, मंत्र जाप करते थे, नाम जाप करते थे, श्यामा श्याम की सेवा करते थे, फिर वैसे कर भी लग जाए। लेकिन उन्होंने तो जैसे समझ लो कि दृढ़ प्रतिज्ञाएं कर ली थी कि बस अब तो शरीर ही छूटेगा और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उस समय सभी रसिक जनों ने एक समाज जोड़ी, माने रसिक संतों में एक सभा जुड़ी कि भाई इनके लिए कोई उपाय किया जाए। सबने मिलकर ये निर्णय किया कि ऐसा करते हैं, जो ये रास बिहारी ठाकुर जी नहीं होते, मैंने जो रासलीला का अनुकरण करते हैं, तो उसमें एक श्री जी, एक ठाकुर जी और सखी जन होती हैं। तो सभी ने निर्णय करके और श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के ऊपर डाल दिया कि श्री हरिराम व्यास जी आप इनकी विशेष निकटवर्ती जन हैं, आपकी से थोड़ी बात मानेंगे क्योंकि इन्होंने हट कर रखी है। और हठी आदमी जल्दी किसी की बात, और उसमें जो गुरुदेव की हट हो, इष्ट की हट हो तो क्या कहने, वो तो बड़ा ही प्रबल दृढ़ वो हट होती है। तो उन्होंने समझाया और प्रिया प्रीतम के 2 स्वरूप बनाए गए और उनको जैसे प्रिया जी का स्वरूप लहंगा फरिया और नख से शेख पर्यंत तक, चंद्रिका पर्यंत तक दिव्य गंधमाला से सजा करके, और ठाकुर जी दोनों प्रिया प्रीतम एक सुंदर निधि वन में ही लीला मंच स्थापित की गई और वहीं पर सुंदर प्रियालाल को सज धज करके पधराया गया। और जो उसमें जो प्रिया जो थे उनको रसिक जनों ने सिखा दिए ये बात कि हे प्रिया जो आप यूँ कहना कि हे विठल विपुल जी तुम नेत्र खोलो, और हे प्यारे श्याम सुंदर आप दोनों कहना, दोनों मिलकर के कि देखो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम आँख की पट्टी खोलो, हमारा दर्शन करो, कृतार्थ हो जाओ। तो ऐसे ही जब वो लीला मंचन कराया गया तो प्रिया प्रीतम जो सजे हुए थे वो बिल्कुल तैयार। अब हुआ कि भाई श्री व्यास जी महाराज आप जाइए और कुंज में जो बैठे हुए श्री विठल विपुल जी महाराज हैं, इनको बुला के आप ही ले आ सकते हैं और किसी की बात मानेंगे उम्मीद नहीं है। उनके ठीक है, आप लोगों की आगे हैं तो हम बिल्कुल सेवा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बड़े आग्रह करके उनको बुला करके, और वो आँख पे पट्टी बांध रखे थे और रुदन करते हुए आए। उन्होंने कहा कि देखो वैसे तो हमारी कहीं आने जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन संत जन हैं, संतों की बात को मैं टाल भी नहीं सकता क्योंकि संत हैं वो गुरुजन के समान हैं। तो उनकी बात, संतों की मंडली बैठी हुई थी और बीच में प्रिया प्रीतम विराजमान थे और उनको बुला के लाए और उन्होंने कहा कि देखो आप इनको प्रणाम कीजिए। तो उन्होंने प्रिया प्रीतम को प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गए। प्रिया प्रीतम 5 कदम आगे बढ़ कर के आए और प्रिया जी ने कहा कि विठल विपुल जी तुम नेत्र खोलो, मेरा दर्शन कर लो। तो उन्होंने पट्टी खुलवाई, उन्होंने पट्टी खोली और पट्टी खोल के देखा तो प्रिया जो प्यारे श्याम सुंदर ने कहा कि विठल विपुल जी हमारा दर्शन करो, दर्शन करके कृतार्थ हो जाओ। तो जी उन्होंने पट्टी खोल के दर्शन किया और कहते फपक फपक के रोवे लगे और उनके चरणों में लिपट गए। फिर प्रिया प्रीतम ने, रसिक जनों ने उनको जैसे तैसे
बैठाया सम्हारा, प्रिया जी ने सिर पे हाथ रखा और एक हाथ उनके पकड़ ली। प्यारे श्याम सुंदर ने उनके सिर पे हाथ रखा। फिर उन्होंने पूछा कि प्रिया जो हमारे स्वामी जी कहाँ हैं? आप हैं, प्यारे श्याम सुंदर हैं, स्वामी जी तो है नहीं। हमें स्वामी जी के बिना कोई अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है, स्वामी जी तो हमारी सखी परिकर में मिल गए ना। हमारी जो सखियां हैं ना, उसमें सखी परिकर में ललिता जी का रूप उन्होंने धारण कर लिए है। अब ये सुन के और उनके जो है वो रुदन का जो प्रवाह और प्रवाहित होने लगा। फिर श्री जी ने उनके हाथ पकड़ लिए थे तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया दोहा कहा, कुंज बिहारी स्वामिनी तुम पकड़ो मेरो हाथ, अब करुणा न छोड़िए। कि हे स्वामिनी जो अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, कृपा करके मुझे छोड़ना नहीं, राखो अपने साथ, आप अपने साथ ही रखो। ये कह करके और चरणों में लुढ़क गए और हा स्वामी हा स्वामी हा स्वामी करके शरीर त्याग दिया। हमारे संतों में हाहाकार मच गया। मैंने और जो आगे की बातें हुई वो सब हुई, और प्रिया जी जिसके सिर पे हाथ रखें, ठाकुर जी जिसके सिर पे हाथ रखें, और रसिक जनों की मंडली हो, सीधे प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रविष्ट हुए। और संत जनों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, क्या गुरु भक्ति है, कैसी स्वामी जी में संत में कैसी निष्ठा है। एक बार जानते ऐसी चर्चा चली थी कि जो संतों के आश्रित हैं, जो महापुरुषों की बात मान करके जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है। जैसे कभी चर्चा चली थी श्री राधा बाबा में और श्री परम पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, यहाँ से बाबा महाराज पधारे थे गोरखपुर गीता वाटिका में। तो कुछ वैष्णव जन थे, उन्होंने प्रश्न किया पूज्य श्री राधा बाबा से। मैंने उन भक्तों का प्रश्न था और किसी की हिम्मत पड़ती नहीं थी, तो श्री श्री बालकृष्ण दास जी महाराज से इन भक्तों ने कहवाया कि महाराज बाबा से आप ही पूछिए कि महाराज जैसे बड़े बड़े आचार्य हैं, संत हैं, उनकी कृपा के सहारे, उनकी आज्ञा मान करके वो तो धाम चले गए, और जो उनके अनुयायी गण हैं, जो उनके भक्तगण हैं, जो उनके कृपा बाट देखते हुए उनकी बात मान करके, उनके नाम जो उन्हें नाम बताया था, नाम जपते हुए पाठ बताया था, पाठ करते हुए धाम सेवन बताया था, धाम सेवन करते हुए मानसिक सेवा बताई थी, तो इन साधनाओं को करते हुए उनकी क्या गति होती। भाई जो बड़े बड़े महापुरुष है तो आप कह रहे वो तो भाई देखो अवतारी पुरुष थे, वो तो नित्य सखी थे, सखा थे, दास थे, वो तो चले गए धाम को। लेकिन उनके जो अनुयायी गण जो बहुत श्रद्धा रखते थे, उनकी क्या स्थिति होती उनके चले जाने के बाद। तो राधा बाबा बड़े ही सुदृढ़ता से बलपूर्वक उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि देखिए जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे थे और जब वे श्री जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हो गए, उसके बाद षड गोस्वामी पाद रहे और उनके बताए हुए मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, तो उनको क्या गति हुई। अरे वो सब महाप्रभु जी के पास गए, सब प्रिया प्रीतम के पास गए, इसमें क्या शंका करने की बात है। यही उदाहरण दिया था। तो कहने का मतलब जो कि आचार्यों की, संतों की बात को जो मानते हैं, उनकी बातों पे आस्था रखते हैं, भाव रखते हैं, वो कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं। उनकी कृपा कोष में सुरक्षित रहते हैं और उनकी कृपा कोष से, उनकी कृपा की रज्जु में बंधे हुए वो जहाँ जाते हैं प्रिया प्रीतम के पास ही उनके अनुयायीगण, उनके अनुगत जन पधारते हैं। अर्थात जहाँ स्वामी जी गए, प्रिया प्रीतम के वो सुंदर जो हैं ललित विशाखा धुन को रोचन दामिनी वर्ण, मोर पीछ उड़ भांति के पहिरे पट
मनहरण बीरी बागे सेव में सावधान ये दोय। जुगल रूप में पग रही तन मन प्राण समोय। मैंने श्री ललिता जी प्रिया प्रीतम को सुंदर तांबुल रचना करके, तांबुल बीटिका, और प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, तांबुल की सेवा करती हैं। तो इनके जो अनुयायी श्री विठल पिपुल जी महाराज, इनके जो अनुगत शिष्य, वे कलेवर त्याग करके और प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में श्री ललिता जी के पीछे बगल में खड़ी होकर के तांबुल की सेवा करती हैं, उनको लाल लड़ाती हैं। तो ऐसे जो महापुरुष जन हैं, उनके जो आज्ञा पालन करने वाले साधक जन हैं, वो बिल्कुल उनके पास ही जाते हैं। जब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को जाने का समय आया, तो हमारे एक श्री धाम वृंदावन में बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध एक आचार्य पीठ है, इसका नाम है टोपी वाली कुंज। श्री राधा वल्लभ जी के पास वो मंदिर है। वो हमारे श्री अनंत श्री विभूषित श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री मुकुंद देवाचार्य महाराज जी की पीठ है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए। वो अपने गुरुदेव के चरणों में अगाध प्रीति रखते थे। जब से उनके माता पिता ने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को समर्पण किया था, तब से मैंने उनके माता पिता हरिव्यास देवाचार्य महाराज थे। उनकी आज्ञा पालन करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि अब तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने ये सूचना दी कि भैया देखो, 7 दिन के अंतर्गत प्रिया जी का बुलावा आ गया है, प्रिया जी मुझे बुला रही हैं, अब मैं जाऊंगा। अब ये बात सुन करके श्री मुकुंद देवाचार्य लगे फपक के रोने कि गुरुदेव, मैं तो आपके बिना कोई जानता भी नहीं हूँ, और आप कृपा करके मुझे दर्शन कराइए प्रिया प्रीतम का। तो उनके ठीक है, चिंता लगे मतलब रुदन करने लगे, अन्न पानी छोड़ दिया। अब मतलब उस समय वो बालक नहीं रहे, वो भी कम से कम 50-60 साल के हो गए थे। गुरुदेव करीब करीब 100 वर्ष से ऊपर के, और उनके जो शिष्य थे श्री मुकुंद देवाचार्य जी, वो बालकपन में 5-8 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज के शरणागत कर दिए थे, उनको समर्पित कर दिए थे। और अब सेवा करते, मंत्र जाप करते, गुरुदेव के मुख देखते हुए धीरे धीरे उनके संग रहते रहते उनकी भी आयु धीरे धीरे बहुत लंबी हो गई थी। तो जब ही गुरुदेव के मुख से बात सुने तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे आप दर्शन कराइए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अमुक दिन आ जाना। ये देख रहे हैं जो ये जुगल घाट है ना, जुगल घाट के बाद आता है बिहार घाट, जहाँ इमली तला है ना, इमली तला से और पहले वहाँ एक टोपी कुंज की गौशाला है। गायों की बहुत बढ़िया गौशाला है। अब तो जमुना जी उसको लेके चली गई। वहाँ वही सब क्षेत्र है, उस बिहार घाट का क्षेत्र कहते हैं। तो वहीं पे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कही श्री मुकुंद देवाचार्य जी को कि मुकुंद, तुम नहा धो के आ जाओ और तुम पे श्री जी कृपा करेंगे। आए, गुरुदेव के चरणों में बैठ गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब दर्शन कराइए। तो उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा, हाथ रखते ही आंख बंद किया, हाथ रखा और सामने दिव्य कुंज प्रकट हो गई, उसमें प्रिया प्रीतम और अनेक सहचरी बिंद वहाँ प्रकट होकर के मैंने एक दिव्य दरबार प्रकट हो गया, दिव्य महल प्रकट हो गया उस पुलिन में ही। और अनेकों सहचरी बिंद सुंदर सुंदर जो सौ सामग्री लेकर के, और प्रिया जो बड़ी कृपा की दृष्टि से उनकी ओर देख रही हैं। अपने गुरुदेव का स्वरूप देखा, अपना स्वरूप देखा और चरणों में प्रणाम किया। प्रिया जी ने सिर पे हाथ रखा, लाल जी ने सिर पे हाथ रखा और कृतार्थ हो गए। और फिर उनको उपदेश दिया कि देखो, तुम प्रिया प्रीतम को जैसे तुमने दर्शन किया है ना, ये सखी जन सेवा कर रही हैं, ऐसी इनकी अष्टकालीन सेवा करना, मानसिक सेवा करना, प्रिया लाल का नाम लेना, श्री धाम वास करना, और शेष समय जो तुम्हारे इसको तुम निकाल दो, फिर हमारे परिकर में तुम आ जाओगे। उनका नाम है मणि मंजरी सखी।
तो देखिए गुरुदेव की कैसी जो उन्होंने भारत तक जितने उनसे बन पाया, जैसी उनकी अगाध श्रद्धा थी उसके अनुरूप उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण करके उनकी सेवा की और अंत में उनके मनोरथ पूर्ण हुए। प्रिया प्रीतम का दर्शन किया, अपना स्वरूप दर्शन किया और सखी जन कैसे लाड में भरी हुई शोभा की मूर्ति, सौंदर्य की मूर्ति, रस की मूर्ति और प्रिया प्रीतम के मुखमंडल पर दिव्य प्रसन्नता है और दिव्य चमक है और उनके सिर पे हाथ रखते हैं, उनके गुरुदेव श्री हरिप्रिया सखी का स्वरूप दर्शन कराते हैं, उनका स्वरूप दर्शन कराते हैं। दिव्यलता है, कुंज है, यही वृंदावन है। फिर गुरुदेव समय आया, प्रिया प्रीतम की सेवा में चले गए और जैसे गुरुदेव थे वैसे शिष्य को बना दी। पारस को परस करके वो भी सोना। तो ये श्री मुकुंद देवाचार्य जी महाराज जी और श्री विठल विपुल देव जी महाराज और श्री रसिक मुरारी जी महाराज, बहुत संत हैं, अनेकों संत हैं जो ऐसे गुरु भक्त हुए। मैंने कहते हैं ना कि नमूना एक उदाहरण है। और ऐसी प्रीति गुरु जी के चरणों में, ऐसी निष्ठा कि जीते जी सब कुछ प्राप्त कर लिया, निहाल हो गए। ऐसे देखत रहो जीवन सफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। ऐसे देखत रहो जीवन सफल करी मानो। ऐसी देखिए गुरु की बातों में कैसी निष्ठा थी। श्री भट्ट देवाचार्य जी की वाणी में, उनके वचन में कैसी अद्भुत निष्ठा थी श्री हरिव्यास देव जी महाराज जी की। उन्हें कहा जाओ नाम ले परिक्रमा दो, हमारी गोद में आपको कुछ दिख रहा है? तो उन्हें कहा नहीं प्रभु, आपकी गोद में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उन्हें कहा जाओ ये मंत्र लो, नाम दिया और नाम सुना करके फिर उन्होंने कहा जाओ परिक्रमा करो। फिर परिक्रमा करके आए, फिर उन्होंने पूछी यही बात, कोई मिन मिक नहीं, मैंने वाक्य में कोई शंका नहीं। जो उनके मुख से सुन लिया उसी कहते हैं लकीर के फकीर हो जाना। लकीर के फकीर, मैंने जो कह दिया बस हमारे लिए यही सर्व वेदों का सार है, सब शास्त्रों का सार है। फिर उसके बाद फिर आए, फिर उन्होंने कहा कि हमारी गोद में कुछ आपको दिख रहा है? उन्होंने कहा नहीं सरकार, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर आए, फिर अगली बार पूछे, कहा हाँ सरकार, आपकी गोद में तो प्रिया प्रीतम दिख रहे हैं, श्यामा श्याम का मुझे दिव्य दर्शन हो रहा है। फिर उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किया और अपने समान बना लिया। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि। जिसको गुरुदेव की वाणी में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रतीत नहीं है, उसको जागृत अवस्था में कौन कहे? सपने में भी न वो सिद्धि को प्राप्त होता है, न उसके हृदय का कभी उद्वेग मिटता है, न अशांति मिटती है। हमेशा उद्विग्न रहता है, चंचल रहता है, दुखी रहता है। और जो गुरु के वचन प्रतीति जिसके है, फिर क्या कहना है। सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जो गुरुदेव की आज्ञा को सिरधार्य करते हैं वो समग्र विभव का मतलब आध्यात्मिक ऊंचाइयां, विशेष उनको आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने गमन सुख सिद्धि तेहि। उसको सपने में भी शांति नहीं मिलती। भाई आदमी जब बेचैन होता है, भयभीत होता है, तो सोचता है कि सोएंगे तो कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, तो उसको निद्रा अवस्था में भी उसको शांति नहीं मिलती।
जागृत की कौन के। और जिनको सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा, जिनके सदगुरु रूप वैद्य की वाणी पे विश्वास है, क्या कहना उसको, तो आध्यात्म उसकी मुट्ठी में आ जावे। तो ये बड़े उच्च। तो आज ही के दिन श्री विठल विपुल जी महाराज का दिव्य दर्शन हुआ था, और उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद है। पद तो उनके लगभग शायद 36 है ना, कि और ज़्यादा 46 ऐसे कुछ पद हैं उनके, बढ़िया से मुझे याद नहीं है। उनमें एक बड़ा प्रसिद्ध पद है जो प्राय सभी भक्तों संतों की जुबान पे रहता है। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाग अधीन सदाई सामरो या ब्रज के सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, यह जोरी अभिचल जो वृंदावन नाही आन सो काज। हमारे माई श्यामा जू को राज, विठल विपुल विनोद बिहारिन जिम जलधर संग गाज। हमारे माई श्यामा जू को राज, माने हमारी तरफ, हमारे देश में तो श्यामा जू ही महारानी है, और उन्हीं का शासन चलता है, उन्हीं की बोलबाला रहती है, उन्हीं की चलती है, उन्हीं की तूती बोलती है। हमारे माई, हाँ ते माई मने क्या होता है, माई मने सखी, माने हे सखी, हे सखियों, हमारी तरफ तो, हमारे देश में तो श्यामा जू का ही, श्यामा जू की ही सरकार है, श्यामा जू की ही हुकूमत है, श्यामा जू की ही चलती है। हमारे माई श्यामा जू को राज, और जागे अधीन सदाई सामरो या ब्रज को थिरताज। जो ब्रज के राजा हैं वो सदा श्यामा जू के मुख रुख देखते रहते हैं, उनकी आज्ञा प्रेम बध्यो संग ही संग डोले तापर नेह जनावे। और रुचिले नैनन भौमन जोवत, कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी, कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सामरो या ब्रज को सिरताज। या ब्रज को सिरताज, और यह जोरी अभिचल जो वृंदावन ना यान सो काज। ये श्यामा श्याम की जोरी ये अभिचल रूप से न आदि न अंत विलास करें, तो श्याम प्रिया में वही न चिन्हारी। अनादिकाल से श्यामा श्याम कुंज लीला में रत हैं, पगे हुए हैं, और अपने अपने आश्रय जन को निहाल कर रहे हैं। विठल विपुल विनोद बिहारिन जी में जलधर संग गाज। बिहारिन जी की शोभा ऐसी हो रही है, श्यामा जी की शोभा ऐसी हो रही है, श्री विठल विपुल जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों की शोभा ऐसी प्यारी लगती है जैसे मानो घन के ओट में दामनी जैसे दमकती है ना। प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला, जो बिन आधार ना रह सकें ये परे प्रेम के पाला जो। और ये सौदामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोहें जो, जल तरंग जो मिल रहे ये परत न परत बिछो हैं जो, ये परत न परत बिछो हैं जो। तो इनकी ऐसी शोभा हो रही है निकुंज मंदिर में जैसे प्रिया जो की दिव्य दामनी जैसे उज्जवल अंग की कांति है, और प्यारे श्याम सुंदर के जल से पूरी जो जलधर होता है, जो बादल घन श्याम घन की शोभा को तिरस्कार करने वाले प्यारे के अंग अंग मुख कमल है, मुख भुजदंड अंग अंग की शोभा है, और दोनों एक दूसरे से संबलित हैं और निकुंज में राज रहे हैं। तो कह रही हैं दोनों की शोभा ऐसी हो रही है कि जैसे मानो जलधर संग, गाज कहते हैं बिजली को, दामिनी को, तो जैसे घन दामिनी की जो शोभा होती है ना, ये रूप अनुपम राजे जो, लखी कोटि काम रति लाजे जो। ये
रूप अनुपम राजे जो लखी कोटि काम रति लाजे जो ये हाँ गौर ये हाँ गौर श्याम घन सोहे जो ये हाँ गौर श्याम तन सोहे घन दामिनी उपमा को है जो घन दामिनी उपमा को है जो ये हाँ गौर श्याम तन सोहे जो घन दामिनी उपमा को है जो गौर श्याम तन सोहे जो घन दामिनी उपमा को है जो यहाँ रसिक ये हाँ रसिक शिरोमणि जोरे जो नवनीत किशोर किशोरी जो है रसिक शिरोमणि जोरे जो नवनीत किशोर किशोरी जो नवनीत किशोर किशोरी जो किशोर किशोरी जो ये हाँ बड़े भाग हम पाई जो बरणी नहीं जात बड़ाई जो भाग हम पाए जो बरणी नहीं जात बड़ाई जो बड़े भाग हम पाई जो बरणी नहीं जात बड़ाई जो ये निर्वध नित्य बिहारा जो पावे जी बार न पारा जो ये श्री हरिप्रिया सलोने जो आगे भये न अब कोई होने जो इनकी समान अद्वितीय जोड़ी है। जुगल सरकार की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री स्वामी हरिदास जी के लाड़िले की, श्री रस सागर श्री विठल विपुल जी महाराज की, परम गुरु भक्त श्री स्वामी जी के चरणाश्रित भक्त की जय जय श्री राधे। एक पद स्मरण कर लेते हैं श्री जुगल शतक जी का, एक पद या दो पद सहज सुख का है। कल तक हम लोग स्मरण किए थे जो पद न, वो वास्तव में प्रिया प्रीतम के अत्यंत निकुंज में विराजमान क्रीड़ाशील श्यामा श्याम की सुंदर शोभा है और उसको वन विहार के रूप में भी आस्वादन करते हैं। और वैसे दरअसल वो जो पद है उसमें जो माधुरी है वो श्यामा श्याम की निकुंज केली की है, निकुंज विलास की है। जैसे कि लाल बस बाल के बाल बस लाल, सुरत सुख सेज पर हेज भरे बिलसहीं, हुलस चित चाड़ी ले लाड़ी ले लाल, हुलस चित चाड़ी ले लाड़ी ले लाल। ऐसा ही वो सहसों का प्रकरण है। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित,